हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 9.4 का। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5%. एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद दिस बैंक. हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर? और e की पावर 0.5 की वैल्यू दी हुई है 1.648. तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर 10 ईयर, जो अमाउंट हमने डिपॉजिट की है बैंक में स्टार्टिंग में। यानी हमने यहाँ टाइमलाइन बनानी है। जैसे देखो, जब हमने डिपॉजिट किया है, कितनी डिपॉजिट की है? 1000। कब की है? अब। तो यानी टाइम क्या है? अब 0। और हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 1000। यानी t 0 और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 1000। अब इन्होंने पूछा अगर t 10 हो तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। t 10 और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू लेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल p लेट कर लेते हैं। अब रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या है? इन अ बैंक प्रिंसिपल इज इंक्रीज कॉन्टिन्यू, मतलब रेट ऑफ चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा, क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो रेट ऑफ चेंज प्रिंसिपल क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल कितना हमारे पास? dp बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल हमारे पास है dp बाय dt, मतलब जो भी चेंज हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और कितना हो रहा है? कितना हो रहा है चेंज? 5% पर ईयर। यानी हमारे पास dp बाय dt कितना? 5% ऑफ p, यानी 5% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू का। जस्ट 5% लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। 5% ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। तो dp बाय dt हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/100 इंटू p। ठीक है, तो इनको कैंसिल कर दो। तो dp बाय dt हमारे पास क्या आ गया? 1/20 इंटू p। अब ये हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, अ वेरिएबल सेपरेट। तो हमारे पास आ जाएगा 1/p dp और 1/20 dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/p की इंटीग्रेशन log ऑफ p, और यहाँ हमारे पास 1/20 का कॉन्स्टेंट है, यहाँ t आ जाएगा और प्लस c। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई log ऑफ p 1/20t प्लस c। अब हमने टाइम लाइन बनाई थी, पहले टाइम 0 और p कितना है? 1000 है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले t की वैल्यू क्या फिल करेंगे? 0, और p की वैल्यू क्या करेंगे? 1000। हमारे पास क्या? log p 1/20t c। तो p की वैल्यू है 1000, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 1000 1/20, t की वैल्यू 0, c। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? log ऑफ 1000। अब c की वैल्यू log ऑफ 1000 है, यहाँ फिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log ऑफ p इक्वल टू 1/20t प्लस log ऑफ 1000। अब हमने सेकेंड इक्वेशन भी बनाई थी, t 10 और p फाइंड आउट करना था। t हमारे पास 10 है और हमने p फाइंड आउट करना है। t 10 और p फाइंड आउट करना, तो यहाँ फिल कर देते हैं। log ऑफ p t 10 डिवाइड बाय 20 प्लस log ऑफ 1000। ठीक है, तो ये 0 के साथ 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया? log ऑफ p 1/2 प्लस log ऑफ 1000। अब हमने इसमें से p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ साइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? e log ऑफ p e 1/2 प्लस log 1000। अब हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? a log ऑफ बेस a, ये किसके इक्वल होता है? x। यानी अगर a log इसका भी बेस a हो तो ये दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाते हैं, हमारी वैल्यू क्या आ जाती है? x। लेकिन अगर हमारे पास e log, हमारे पास कोई भी बेस नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसका बेस क्या लेट कर लेते हैं? e। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? p। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? p, और यहाँ 1/2 इंटू e log ऑफ 1000। तो p e की पावर हमारे पास हाफ यानी 0.5, और e और log कैंसिल 1000।
तो अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी ई की पावर 0.5 की वैल्यू कितनी गिवन थी 1.648 इंटू 1000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1648 रुपीज़। यानी 10 साल बाद हमारे पैसे कितने हो जाएंगे 1648 यानी 1648। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख। कल्चर क्या, जहाँ कोई भी चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट वहाँ क्या है 1 लाख। द नंबर इज़ इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर। यानी 2 आवर के बाद जो नंबर है बैक्टीरिया का वो कितना बढ़ रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। अब हमने फाइंड आउट करते हैं कितने टाइम के बाद ये बैक्टीरिया 2 लाख तक पहुंच जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ कितनी दी हुई है, बैक्टीरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम बनाते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइम जब 0 है तो बैक्टीरिया की काउंटिंग कितनी है 1 लाख। ठीक है, बैक्टीरिया की काउंटिंग कितनी है 1। जब टाइम 2 है तो बैक्टीरिया 10% इंक्रीज हो गया। अब 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। ठीक है, 10,000। लेकिन अगर आप सीधा ही 10% लिख दोगे यानी 1 लाख से 10% इंक्रीज हुआ है। अगर स्टूडेंट सीधा इसका 10,000 लिख देंगे वो तो डिक्रीज हो जाएगा। 1 लाख प्लस 10%, तो यह हमारे पास हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है कितने टाइम में जो बैक्टीरिया है वो 2 लाख हो जाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ रहा है तो नेचुरल है कि बैक्टीरिया 2-3 लाख तो हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कितने टाइम में जो बैक्टीरिया वो 2 लाख के करीब आ जाएगा। तो टाइमलाइन बन गई। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, हम इसे लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, इसे हम बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो मतलब रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिजिक्स में प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, और इसे बी। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, इक्वल, और साथ में क्या है कोई कांस्टेंट लग जाता है। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, कोई के। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब वेरिएबल सेपरेट, तो 1/b dB इक्वल टू के dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ b इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है तो पहले वैल्यू फिल करते हैं। पहले कौन सी वैल्यू फिल करेंगे, t0 और b 1 लाख। t0 और b की वैल्यू 1 लाख, तो log 1 लाख, t की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई log ऑफ 1 लाख। ठीक है, अब c की वैल्यू आ गई तो साथ ही में इसमें फिल कर दो पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log b के टी, और c की वैल्यू कितनी है log ऑफ 1 लाख। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है log ऑफ 1 लाख। क्लियर है। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी हुई है t2 और b 1,10,000। अब b की वैल्यू यहाँ फिल कर देते हैं 1,10,000। ठीक है, और k t और log ऑफ 1 लाख। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो log ऑफ 1,10,000 माइनस log ऑफ 1 लाख इक्वल टू के टी। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m डिवाइड बाय n। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 1,10,000 डिवाइड बाय log ऑफ 1 लाख इक्वल टू के टी। ये अब 4 0 से 4 0 कैंसिल। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 2, बी की 1,10,000 है, टी की 2, तो यहाँ हम टी की वैल्यू 2 फिल कर देते हैं। तो log ऑफ 11/10 2
टी की वैल्यू 2k, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 log ऑफ 11/10। तो ये हमारे पास k की वैल्यू है। अब k की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। अब हम इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं, फिर यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी प्लस log ऑफ 1 लाख। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट था, अब बैक्टीरिया कितना है? 2 लाख है और टाइम फाइंड आउट करना है। अब b की वैल्यू है हमारे पास 2 लाख। इक्वल टू 1/2 log ऑफ 11/10 प्लस log ऑफ 1 लाख। अब ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो log ऑफ 2 लाख माइनस log ऑफ 1 लाख इक्वल टू 1/2 log ऑफ 11/10। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log ऑफ डिवाइड बाय n इक्वल टू 1/2 log ऑफ 11/10। यहाँ हमारे पास t था, t लगाना भूल गए। ठीक है, हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये ज़ीरो कैंसिल हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? log ऑफ 2। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है? 1/2 log ऑफ 11/10 इंटू टी। अब हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। t की वैल्यू क्या है? ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, 2 log ऑफ 2 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? log ऑफ 11/10। ये हमारे पास टाइम आ गया आवर्स में। यही हमारा आंसर है, क्योंकि अब हम log 2 की वैल्यू, अगर हम इन्होंने प्रॉपर आंसर मांगा होता क्वेश्चन में, तो log 2 की वैल्यू गिवन होती, log 11/10 की वैल्यू गिवन होती। आप यहीं इसको छोड़ सकते हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू e पावर x प्लस वाई। हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या है? dy/dx e पावर x प्लस वाई। तो पहले वेरिएबल सेपरेट, पहले तो e की प्रॉपर्टी ex इंटू ई वाई लिखेंगे। अब वेरिएबल सेपरेट, तो 1/e पावर y dy और ex dx और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब e की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा? e की पावर नेगेटिव y dy e की पावर x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई -1 और e की पावर x प्लस सी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर नेगेटिव x इक्वल टू सी, सॉरी पॉजिटिव x। तो अब इसमें से हमारे पास क्या है? नेगेटिव कॉमन निकाल दो, तो e की पावर नेगेटिव y प्लस e की पावर x इक्वल टू सी। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू नेगेटिव सी। अब ये जो नेगेटिव सी है, ये तो कांस्टेंट है। नेगेटिव सी को हम कैपिटल सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सी तो फ्लेक्सिबल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू कैपिटल सी। तो यही है हमारा आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dy/dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये हमारी 9.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।